हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने 79वें स्वतंत्रता दिवस पर देश प्रदेश वासियों को शुभकामनाएं दी और कहा कि भारत आज चौथी सबसे बड़ी आर्थिक शक्ति है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में इसे विश्व की सबसे बड़ी आर्थिक शक्ति बनना है और इसके लिए आत्मनिर्भर भारत को जन आंदोलन बनाना होगा। एक खास रिपोर्ट देखिए। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने रोहतक में आयोजित राज्य स्तरीय स्वतंत्रता दिवस समारोह में शिरकत की और ध्वजारोहण करने के साथ देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की बधाई दी। मुख्यमंत्री ने वीर शहीदों को पुष्प चक्र अर्पित कर उन्हें नमन किया और परेड का निरीक्षण कर सलामी ली। उन्होंने स्वतंत्रता सेनानियों के परिजनों और आश्रितों को सम्मानित किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि हरियाणा के वीरों ने देश की सीमाओं की सुरक्षा में अनेक बलिदान दिए। यह नगर योद्धे गण की राजधानी रहा है। इस जिले का स्वतंत्रता आंदोलन में भी अहम योगदान रहा है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की आजाद हिंद फौज में हरियाणा के 2715 जवान थे। इनमें से 873 जवान हमारे पुराने रोहतक जिले के थे। आजादी के बाद भी हरियाणा के वीरों ने सीमाओं की सुरक्षा में अनेक बलिदान दिए हैं। हमारे जवानों ने 1962, 1965 और 1971 के विदेशी आक्रमणों व कारगिल युद्ध के दौरान वीरता की अद्भुत मिसाल पेश की है। हमारा कर्तव्य है कि हम मातृभूमि के लिए जान देने वाले शहीदों के परिवारों व उनके आश्रितों का सहारा बने। मुख्यमंत्री ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारतीय सेना के पराक्रम को बताया तो ऑपरेशन महादेव के जरिए पहलगाम के गुनहगारों को दी गई सजा का जिक्र भी किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री ने वर्ष 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाने का लक्ष्य रखा है। इस लक्ष्य को हासिल करने में हरियाणा का भी अहम योगदान रहेगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि विकास व जन कल्याण के साथ प्रदेश के हर नागरिक की जान और माल की सुरक्षा सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। हरियाणा को अपराध और अपराधियों से आजादी दिलवा कर रहेंगे। जो भी व्यक्ति कानून को तोड़ेगा उसे बख्शा नहीं जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि किसान हित सरकार की नीतियों के केंद्र में है। मुख्यमंत्री ने कहा कि आयुष्मान भारत चिरायु योजना में लगभग 22 लाख लोगों का इलाज मुफ्त करवाया है। किडनी के रोग से पीड़ित रोगियों के लिए सभी सरकारी अस्पतालों और मेडिकल कॉलेजों में मुफ्त डायलिसिस की सेवाएं शुरू की हैं। इससे गरीब लोगों को बड़ी राहत मिली है। हमने ऐसी व्यवस्था की है कि धन के अभाव में कोई भी गरीब इलाज से वंचित नहीं रहेगा। इसके इलाज के लिए आयुष्मान भारत चिरायु योजना में लगभग 22 लाख लोगों का इलाज मुफ्त में कराया गया है। हमने किडनी के रोग से पीड़ित रोगियों के लिए सरकारी अस्पतालों मेडिकल कॉलेजों में मुफ्त डायलिसिस की सेवाएं शुरू की है। इससे गरीब लोगों को बड़ी राहत वो मिली है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने देश को मेडिकल हब बनाने के विजन को साकार करने के लिए हम हर जिले में एक मेडिकल कॉलेज खोल रहे हैं और इस समय प्रदेश में मेडिकल कॉलेजों की संख्या बढ़कर के 15 हो गई है तथा 9 अन्य निर्माणाधीन है। मुख्यमंत्री ने महिला सशक्तिकरण को लेकर चलाई जा रही योजनाओं की जानकारी दी और लाभान्वित करने के आंकड़े भी बताए और कहा कि प्रोत्साहन योजनाओं का ही परिणाम है कि आज हरियाणा देश विदेश के निवेशकों की पहली पसंद बन गया है। गत 10.5 वर्षों में लगे हजारों उद्योगों में 39 लाख लोगों को रोजगार मिला है। हमारी प्रोत्साहन योजनाओं का ही परिणाम है कि आज हरियाणा देश विदेश के निवेशकों की ये पहली पसंद बन चुका है। गत 10.5 वर्षों में प्रदेश में 7,66,000 सूक्ष्म लघु मध्यम उद्योग लगे हैं तथा इनमें 39 लाख लोगों को रोजगार मिला है। भाइयों बहनों, व्यापारियों का भी प्रदेश के विकास में महत्वपूर्ण स्थान है। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी द्वारा हरियाणा के 4 सरपंचों को अपने गांवों को मॉडल गांव बनाने के लिए सम्मानित किया गया है। संपत्तियों के सालों चलने वाले विवादों को खत्म करने के लिए गांवों को लाल डोरा मुक्त कर दिया है। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा हरियाणा के 4 सरपंचों को अपने गांव को
मॉडल गांव बनाने के लिए सम्मानित किया जा रहा है। हमने संपत्तियों के सालों से चले आ रहे विवादों को खत्म करने के लिए गांवों को लाल डोरा मुक्त कर दिया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि आज हरियाणा समृद्धि की एक नई परिभाषा लिख रहा है। मुख्यमंत्री ने उत्कृष्ट कार्य करने वाले अधिकारियों और कर्मचारियों और सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत करने वाले कलाकारों को भी सम्मानित किया और उन्होंने पौधारोपण भी किया। चंडीगढ़ से डॉक्टर थानेश्वर शर्मा की रिपोर्ट।